दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल से प्रसन्न हुई माँ दुर्गा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पुराना माँ गाँव में एक अनामिका नामक लड़की रहा करती थी, जो कि माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो 9 दिन का नवरात्रि का व्रत पूरे तन मन लगन से किया करती थी। लेकिन वो सिर्फ माँ दुर्गा से एक ही चीज़ मांगती थी कि वो अपने माँ बाप को मतलब वापस पाले। उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तभी से वो नवरात्रि का व्रत रहने लगी थी कि उसे उसके माँ बाप वापस चाहिए। मैं माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे वो वापस करेंगी। वो ऐसे करके हमेशा मतलब माँ दुर्गा का हमेशा पूजा किया करती थी। 9 दिन का अच्छे से व्रत रहा करती थी, तन मन लगन से व्रत रहा करती थी। तो एक दिन माँ दुर्गा सपने में आती हैं और कहती हैं, ये धरती का नियम है, ये नियम है कि जो जाता है वो कभी आता नहीं है वापस। ऐसे कह के माँ दुर्गा उसे बोलती हैं सपने में। लेकिन वो लड़की अनामिका फिर भी बोलती है, नहीं, मैं ये नियम तोड़ना चाहती हूँ, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। खूब कहती है। माता रानी एकदम परेशान हो जाती हैं उससे। फिर माता रानी जब वो 9 दिन का व्रत रहती है, कठिन व्रत रहती है, कुछ नहीं खाती है, कुछ भी नहीं। तो फिर माता रानी उसको सच में सामने आती हैं, बोलती हैं, बेटी तुम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा क्या है, इसलिए मैं ये भी नहीं बोल सकती कि तुम्हारी इच्छा क्या है। मैं उसे पूरा करूँगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो गया है वो वापस आया हो। इस पे अनामिका बोलती है कि लेकिन माँ, हाँ, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मतलब चाहिए, अब आप उन्हें वापस कर दें, ऐसे कहती है। तो फिर बोलती है, ठीक है, मैं इसके बारे में एक बार यमराज से ज़रूर बात करूँगी। जाती है माता रानी, यमराज से बात करती हैं। तो यमराज कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी एक लड़की के लिए ये नियम नहीं तोड़ सकता। और ऐसा कहती है माता रानी भी जाकर फिर उसे बताती हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि तुम किसी कार एक्सीडेंट में या आकस्मिक करके तुम्हारी मौत होती है, तो तुम जरूर अपने माँ बाप से मिल लोगी और हमेशा उन्हीं के साथ रहोगी। इस पे वो लड़की बोलती है, वाह, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए माता रानी, आपने मेरी इतनी मदद की, मेरे लिए काफ़ी है। माता रानी बोलती हैं, लेकिन तो माता रानी भी एक साथ रखती हैं, लेकिन तुमको धरती के भी सारे इंसान देख पाएंगे, क्योंकि तुमने कभी भी धरती पे कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। तो तुम अपने माँ बाप को भी देख पाओगे और धरती पे भी रह पाओगे। तो किसी को इसका अंदाज़ा नहीं रहेगा कि तुम्हारी मौत हुई है। बस तुम्हारा आत्मा तुम्हारे माँ बाप के पास भी रहेगा और धरती पे भी रहेगा तुम्हारे साथ। तो इस पे वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है माँ, आपने मेरी बहुत मदद कर दी, लेकिन मुझे इस धरती पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने माँ बाप के पास ही जाना होगा, क्योंकि मेरा इस धरती पे उनके सिवा कोई नहीं है। और तो देवी माँ बोलती हैं कि इस धरती पे तुम्हारा उनके सिवा कोई नहीं, और मेरा इस धरती पे तुम्हारे इतना अच्छा कोई भक्त नहीं है। इस पे वो लड़की रोने लगती है और कहती है, ठीक है माँ, मैं इस धरती पे रहूँगी और आपके ऐसे ही पूजा आराधना करूँगी। और फिर वो कैसे भी करके एक्सीडेंट हो आता है और उसकी डेथ हो जाती है। धरती पर आती, जैसे माता रानी ने कहा था कि वो ठीक हो जाएगी, और उसकी आत्मा फिर उसके माँ बाप से मिलती है। उसके माँ बाप बहुत खुश रहते हैं उसको देख के, और फिर वो भी अपने आप को देख के बहुत खुश होती है, और माता रानी अभी प्रॉमिस पूरा होता है। और फिर वो लड़की तन मन से माता रानी को मानने लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा दोस्तों।